हेलो प्यारी प्यारी मॉमीज़ और सुपर डैडीज़, आप सभी एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स को टीम हाउ टू पेरेंट की तरफ से बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज की डेट में जहां हर कोई कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके परेशान है, वहां ये तो नेचुरल ही है कि आप एज एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स इसके बारे में और भी ज़्यादा सोच रहे होंगे। अगर आप भी इस पैंडेमिक से जुड़े सवाल जैसे कि ये पैंडेमिक आपको कैसे अफेक्ट करेगा, या आप कोरोना के हायर रिस्क पे हैं कि नहीं, या और भी कई ऐसे सवालों से परेशान हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने कोशिश की है कि आपके सारे सवालों का हम जवाब दे पाएँ, ताकि आप इससे जुड़ी सारी चिंताओं से केयर फ्री हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोरोना वायरस ने, जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरे विश्व में हड़कंप मचा रखा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की ही बात करें तो एक्सपर्ट्स जैसे कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो इंडिया के कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर हैं और दिल्ली के मशहूर एम्स हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी हैं, उनका मानना है कि इंडिया का हाल अभी भी काफ़ी बुरा है इस बीमारी को काबू कर पाने में। और इसके बावजूद भी आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा लापरवाही का अंदाज देखा जा रहा है, मानो लोग थक गए हों प्रिकॉशंस लेते लेते। लेकिन जितना बड़ा चिंता का विषय ये हर किसी के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए है। और क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव है, तो इसके बारे में सही सही जानकारी आप तक लाने के लिए मैं डॉक्टर पौलोमी वर्मा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, के साथ बैठी और सारी बातों को डिटेल में समझा। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस और एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स की चिंताएं और उसका सॉल्यूशन शेयर करूंगी। पहला और मोस्ट कॉमन सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस होने के? तो इसका जवाब है नहीं। सिर्फ क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो इससे किसी भी तरह आपके कोरोना वायरस होने के चांसेस बढ़ नहीं जाते, जब तक आप जनरल रिकमेंडेड सारे प्रिकॉशंस ले रही हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना अवॉइड करना और ट्रैवलिंग अवॉइड करना। लेकिन हालांकि आपको इस बीमारी को पकड़ने के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन बाकी कोरोना के पेशेंट्स के कंपैरिजन में इसके सिम्टम्स दिखने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। कोरोना के 80% केसेस या तो एसिम्टोमेटिक हैं, जिसमें बीमारी के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते, या फिर इतने माइल्ड हैं कि नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही घर पे ही ठीक हो सकते हैं। तो फिर आप सोचेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही सिम्टम्स ज़्यादा आने के चांसेस क्यों हैं? तो इसका जवाब ये है कि प्रेगनेंसी में एक माँ के शरीर के रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काफ़ी प्रेशर पड़ रहा होता है बढ़ते हुए बेबी की वजह से, और माँ का इम्यून सिस्टम भी इस टाइम पे रिलेटिवली कमज़ोर हो जाता है। और क्योंकि कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो ऐसे में अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना हो जाता है तो उसके इफ़ेक्ट उनकी बॉडी में ज़्यादा सिवियर दिख सकते हैं, और इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडीज़ को जहाँ तक हो सके इस वायरस से बचे रहना चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है हमारे बेबी को लेकर कि अनबॉर्न और न्यूबॉर्न बेबीज़ पर माँ को कोरोना होने पर रिस्क क्या और कितना है। तो अभी तक जितना डेटा मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से अनबॉर्न बेबीज़ को माँ को कोरोना हो जाने से कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। अभी तक के केसेस में ये बहुत ही रेयर है कि माँ से अनबॉर्न बेबी को कोरोना हुआ हो। इनफैक्ट अच्छी बात तो ये है कि अगर बेबी माँ की वूम में है और माँ को कोरोना हो जाता है, तो बेबी में ऑटोमेटिकली मदर की बॉडी से एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जिससे आगे जाके बेबी को अगर कोरोना होता भी है तो वो उससे लड़ पाएगा। अब अगर बात करें न्यूबॉर्न बेबीज़ की, तो न्यूबॉर्न से लेके 6 मंथ्स तक के बेबीज़ के लिए सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना ही रिकमेंडेड होता है। ऐसे में अगर मदर को कोरोना हो जाता है तो भी आप बहुत ही सेफली बेबी को फीड करा सकती हैं, एज लॉन्ग एज आप सारे प्रिकॉशंस ले रही हैं, जैसे कि बेबी को फीड कराते वक्त मास्क पहन के रखना और उसको छूने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लेना। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना चाहती हैं तो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके या पंप करके घर के किसी हेल्दी मेंबर को दे सकती हैं, जो कि बेबी को उसे फीड करा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स को आजकल होता है वो है कि आजकल की सिचुएशन में क्या उन्हें चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए।
तो मेरी राय में आज की डेट में अगर सेफ्टी मेजर्स लेने की बात करी जाए तो हॉस्पिटल्स काफ़ी सेफ हैं, क्योंकि डॉक्टर्स से लेके मेडिकल स्टाफ से लेके पेशेंट्स तक हर कोई हॉस्पिटल में मास्क पहनता है, सैनिटाइजर्स का यूज़ करता है और बार बार हैंड वॉश भी करता है। सो इन मेनी वेज हॉस्पिटल्स कहीं ज़्यादा सेफ हैं आपके लोकल ग्रॉसरी स्टोर या पार्क से, जहाँ फिर भी आपको बहुत सारे लोग बिना मास्क के दिख जाएंगे। पर हाँ, जहाँ तक बात कन्वीनियंस की है तो मैं आपको यही राय दूंगी कि अगर आपको किसी तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना है तो आप जहाँ तक हो सके ऑनलाइन डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल करें। आजकल सारे मेजर हॉस्पिटल्स ने पेशेंट्स की कन्वीनियंस के लिए ऑनलाइन डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू कर दी है, ताकि जितना हो सके कम से कम आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। मैं खुद भी आजकल डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन ऐप्स का यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारी बेटी मिश्का की वजह से हम जितना हो सके अवॉइड करते हैं घर से बाहर निकलना। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन है, हॉस्पिटल्स में क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं प्रेग्नेंट विजिटर्स की सेफ्टी के लिए। सभी पेशेंट्स की सेफ्टी डॉक्टर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और स्पेशली आजकल के इस कोविड-19 सिनेरियो में हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं पेशेंट्स की सेफ्टी के लिए। जैसे कि हॉस्पिटल्स में अपॉइंटमेंट्स कम कर दिए हैं, जिससे कि कम पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, और हर अपॉइंटमेंट के बीच का गैप भी बढ़ा दिया गया है, ताकि किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में ज़्यादा भीड़ ना हो। फिर जैसा कि मैंने पहले बताया, हॉस्पिटल्स में वर्चुअल या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी एनकरेज की जा रही है, ताकि कम से कम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में आना पड़े, एक्सेप्ट उन केसेस के जहां पेशेंट का डॉक्टर के सामने होना ज़रूरी है, जैसे कि वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी स्कैन्स या फिजिकल एग्जामिनेशन जो प्रेगनेंसी के लास्ट फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट लेडीज़ और उनकी फैमिलीज़ को वैसे तो वही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जो जनरल लोगों के लिए रिकमेंडेड हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता चुकी हूँ। लेकिन प्रेगनेंसी में या फिर बेबी की आपकी लाइफ में आने के बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप कर सकते हैं अपने आप को रिस्क फ्री रखने के लिए, जैसे कि एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स से मिलना अवॉइड करें, अपने घर से बाहर कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आएँ। इसके बजाय आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ रहेगी, क्योंकि इस बीमारी की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम नहीं जान सकते कि किसको कोरोना है और किसको नहीं। जैसा कि मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज के कोरोना पॉजिटिव लोगों को कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन वो फिर भी इसे फैला ज़रूर सकते हैं दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आके। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से आप ये नहीं कर सकते तो ज़रूर मास्क पहन के रखें और सैनिटाइज़र की बॉटल अपने हाथ में रखें जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर घर के बाहर के किसी और व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी तरह से कोरोना वायरस के एक्सपोजर में आए हैं तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को संपर्क करें, ताकि टाइमली आपका ट्रीटमेंट हो पाए और नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए जा सकें। आजकल इंडिया में कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे कॉल करके आप अपनी किसी भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेरी का समाधान पा सकती हैं। और बहुत सारे फ्री टेस्टिंग सेंटर्स भी हैं जिससे आप टेस्ट करा के अर्ली स्टेज में ही कोरोना को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड में। अगर इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और बेबी केयर, मदर केयर, चाइल्ड ब्रेन डेवलपमेंट और पेरेंटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी पेरेंटिंग।